पाक रसूल का फरमान है कि वतन से मोहब्बत ईमान की यह निशानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है और 24 तारीख तक मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने का हुक्मनामा दिया है। यानी कि अब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं और 21 अक्टूबर को उनकी वापसी यकीनी है। यानी कि मियां नवाज शरीफ ने अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर किया और रियासत पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ के सामने सरेंडर कर दिया। क्या आईने पाकिस्तान और ताकत ये जिद बन चुके हैं एक दूसरे की, और ताकत हर हाल में आईने पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाहती है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के वकला की दरखास्त पर पुलिस को मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है और 24 तारीख तक मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने का हुक्मनामा दिया है। यानी कि अब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं और 21 अक्टूबर को उनकी वापसी यकीनी है। मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह यकीन दहानी कराई है कि वो खुद को कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। यानी कि मियां नवाज शरीफ ने अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर किया और रियासत पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ के सामने सरेंडर कर लिया। वो कैसे? यहां अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं, यहां इदारे कंप्रोमाइज्ड हैं। यहां पर किसी आम कैदी को यह सहूलत नहीं दी जाएगी जो मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई। मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को निकाला क्यों था? अगर यही सब कुछ करना था तो मियां नवाज शरीफ को निकाला क्यों था? क्या आईने पाकिस्तान और ताकत ये जिद बन चुके हैं एक दूसरे की, और ताकत हर हाल में आईने पाकिस्तान को नीचे दिखाना चाहती है? 3 बार पाकिस्तान के अवाम ने मियां नवाज शरीफ को 5 साल के लिए वजीर आजम मुंतखब करके वजीर आजम हाउस भेजा, लेकिन तीनों बार मियां नवाज शरीफ को इक्तदार पूरा नहीं करने दिया गया। जो उनकी मुद्दत इक्तदार थी उससे पहले पहले उन्हें चलता किया गया और कई बार उन्हें जलावतन किया गया, फिर जेलों में वो रहे, और अब चौथी बार मियां नवाज शरीफ साहब अपने ताई वजीर आजम बन के पाकिस्तान आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ भी हो सकता है जब एक ऐसा शख्स जो कैदी हो, जो मुजरिम हो, जिसको सजा हो चुकी हो, वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जाए जिसका तसव्वुर नहीं है। चले गए मियां साहब, ठीक है, वो अब वापस भी आ रहे हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ। मैं इसलिए प्रोटोकॉल देख रहा हूं या मैं कह रहा हूं कि मैं ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आईजी लेवल, डीआईजी लेवल, सीसीपीओ लेवल के अफसरान कैसे मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ राब्ते में है कि सर हमारे लिए कोई हुक्म, सर साढ़े लाख कोई हुक्म। तो मैं ठीक तो कह रहा हूं कि रियासत ने सरेंडर किया मियां नवाज शरीफ के सामने। भाई मियां साहब आ रहे हैं, अब ये क्या गारंटी है कि मियां साहब आ रहे हैं, चौथी बार उन्हें जब वो वजीर आजम बनते हैं तो उन्हें इक़्तिदार से नहीं निकाला जाएगा? खुदा के वास्ते कुछ रहम किया जाए इस मुल्क पर। ये आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, आपके बच्चों का मुल्क भी है, मेरे बच्चों का मुल्क भी है। और खुदावंद जनाब रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, वतन से मोहब्बत ईमान की अहम निशानी है। इस मट्टी से वफा हमारे ईमान का हिस्सा है। क्या खुद से सवाल करना चाहिए, मुझे खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपनी मट्टी से वफा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। मुझे दुख होता है जब मैं अपने पड़ोसी मुल्क को देखता हूं जो खुद को क्लेम करता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूं, जो क्लेम करता है कि मैंने अपनी आजादी के बाद एक दिन भी आमरीत मेरे मुल्क में नहीं आई, यहां वोट की कदर हुई है, जिसने लोगों को मुंतखब करके भेजा है वो आके अपनी मुद्दत इक़्तिदार पूरी करके गया है। उससे एक दिन पहले हम आजाद हुए, हम बड़े हैं उससे, लेकिन हम 75 सालों से तरस रहे हैं कि कोई एक हुकूमत हमारी मुद्दत पूरी कर जाए। क्यों? इसलिए हम मुद्दत पूरी नहीं करते कि यहां कोई हुकूमत मेरिट पर मुंतखब नहीं हो के आई, और जो मेरिट पर नहीं आते फिर वो आपकी बात जब ना माने, चल भाई छुट्टी कर, तू कौन है, तेनों लैके भी असी यहां कट भी असी रहे। भाईजान जो लैके भी तुसी आंदे हो, कटदे भी तुसी हो, फिर वोट क्या, किस बला का नाम है? ये आइन कानून ज़ाब्ते किस बला का नाम है? कुछ अखलाकियात छोड़ी हैं हमने इस मुल्क में। ये मुल्क आगे भी ऐसे चलेगा क्योंकि हम सीधे होने वाले नहीं हैं। हमारी आदतें इतनी खराब हो चुकी हैं कि हम सीधे होने वाले नहीं हैं। इस मुल्क के मसाइल का हल, बेहतरीन हल ये है। मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वेलकम मियां साहब, वेलकम। मियां साहब इलेक्शन लड़े, अगर इस मुल्क के लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, अगर लोग मियां साहब को वोट देते हैं, मियां साहब को 5 साल पूरे करने दिए जाएं, मियां साहब अच्छा काम करेंगे, लोग फिर उन्हें मुंतखब करके लाएंगे। मियां साहब अच्छा काम नहीं करेंगे, लोग किसी और को लेके आएंगे। यह है पाकिस्तान को आगे लेके जाने का रास्ता, यह वे फॉरवर्ड है, इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। हम सिसक के एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएंगे और अपनी नस्लों को भी इसी काम पे लगा के जाएंगे।
हम आगे बढ़ने वाले नहीं है जब तक हम मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात नहीं करवाएंगे, लोगों की मर्जी की हुकूमत नहीं आएगी। जब मैं अपने आइन कानून के दिए हुए दायरे के अंदर रहकर काम नहीं करूंगा, यह मुल्क ठीक नहीं होगा। और मेरी तो आदत बन चुकी है, मुझे अपनी क्रीज में खेलना ही नहीं आता, मुझे तो दूसरे की क्रीज पे पांव रख के खेलना अच्छा लगता है। हमारी आदतें खराब हो चुकी हैं, इसको तब्दील करना होगा। अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए कर लो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किसने कहा है कि एक जर्नैल का बेटा भी जर्नैल बनेगा, एक जज का बेटा भी जज बनेगा, एक वकील का बेटा भी जज बनेगा, एक डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बनेगा? मैंने तो अपनी जिंदगी में एक बस क्लीनर के बेटे को प्रोफेसर बनते देखा है और प्रोफेसर के बेटे को बस क्लीनर बनते देखा है। यह खुदा की कुदरत है। तो खुदा के लिए यह मुल्क हमारा है। हमारी बातों को मैं इसलिए कभी कभी सख्त बात कर जाता हूं, डर मुझे भी लगता है, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इस मट्टी की मोहब्बत मजबूर करती है। अल्लाह गवाह है, क्योंकि पाक रसूल का फरमान है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। मैं जो कुछ कर सकता हूं, मेरी जुबान जो कुछ कर सकती है, मैं जो मेरा दायरा इख्तियार है, मैं उसमें रहकर तो बात कर सकता हूं ना। खुदा के लिए ये मुल्क हमारा है। जिसने आइन तोड़ा है उसको सजा दी जाए, वो कोई हो। जो 9 मई में मुलव्वस है उनको सजा दी जाए, लेकिन जो 9 मई में मुलव्वस नहीं है उसका क्या कसूर है कि यहां पे पंजाब में वो, मुझे तो लग रहा है ये पंजाब कूफा बना हुआ है और कोई नया गवर्नर आया है जिसने लोगों को तुन के रख दिया है। खुदा के लिए ऐसा ना किया जाए। ये मुल्क है, इस पर रहम किया जाए। असातिज़ा, उस्ताद बाप होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस शख्स ने एक लफ्ज मुझे सिखाया वो मेरा उस्ताद है, वो मेरे बाप के बराबर है। हमने उस्तादों को पकड़ के, ठीक है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने पकड़ा, उनको छोड़ देते, आपने उनको जेलों में ठोस दिया। जब उनको रिहाई मिली तो जब वो बाहर निकले तो फिर उनको उठा के फिर 30 दिन के लिए नजर बंद कर दिया। क्या कभी सोचा है किसी मुआशरे में ऐसा होता है उस्तादों के साथ, जो ये पंजाब की निगरान हुकूमत कर रही है, जिसका मैंडेट ही ये नहीं है? खुदा के लिए ये ताकत के बुत तोड़े जाएं। अल्लाह के वास्ते इस मुल्क को आगे ले जाया जाए। ये मिसले जन्नत है, इसकी कदर नहीं है हमें। कोई पूछे जाके उन लोगों से जहां ना इंडिया में मुसलमानों की इज्जतें महफूज हैं, ना मस्जिदें महफूज हैं, ना वो इबादतें कर सकते हैं, ना उनका माल, ना उनकी जान, कुछ महफूज नहीं है। आजादी खुदावंद करीम की नेमत है। खुदा के लिए ये जन्नत है, ये मुल्क जन्नत है, इसकी कदर करें। एक मित बना दे, जो आइन तोड़ेगा, जो भी तुर्रम खान बनेगा आइन तोड़ेगा, उसको इबरत का निशान बना दो। लेकिन खुदा के वास्ते जाती अनाद, जाती गुस्सा, इसको बाहर रखें यार। और दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें, इससे गुस्सा कम होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि अंदर जो बीमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।